हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरोनी वन यूट्यूब चैनल। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो माँ काली के संदेश आपके सामने हाजिर है। माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी माँ क्या कहना चाहते हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक ये रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना है। एंड मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, तो मेरे वीडियोस प्लीज़ देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके पास्ट के बारे में माँ क्या कह रहे हैं। जय माँ काली। ओं काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। आपके पास्ट त्रोमानगुमा, आई थिंक लाइक जब जब आपके चारों ओर कोई खतरा मंडराते हैं तब एक्चुअली माँ आते हैं, तब एक्चुअली त्रोमानगु माँ आते हैं टू फाइट फॉर यू, टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज इवल स्पिरिट्स। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आपके वेल बीइंग के लिए कुछ खतरा था। ऐसा मुझे लग रहा था कि किसी ने आपको डिस्टर्ब किए है, किसी ने आपको आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश की है, किसी ने आपको मैनिपुलेट किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं, और वो आप डिजर्व नहीं करते हो। कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ है। आई थिंक त्रोमानगु माँ का और एक नाम है क्रोधा काली माँ, जो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। खास करके जो लोग उनके भक्त, उनके बच्चे को डराते हैं, जो लोग अपने धर्म को फॉलो नहीं करते, जो लोग दूसरों के बारे में बहुत गलत सोचते हैं एंड कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए जो लोग खतरा हैं, उन लोगों को सजा देने के लिए, सबक सिखाने के लिए एंड आपको यानी कि माँ काली के बच्चे को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए त्रोमानगु माँ आते हैं। सो डेफिनेटली आपके पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज था जो शायद आपको लग रहा था कि वो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है उस इशू को सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक कि आपको लगा था कि आप जिंदगी में भी कभी उस खराब इशू से बाहर आ पाएंगे, या फिर उस कार्मिक कॉर्ड को जिंदगी में भी आप शायद कट नहीं कर पाएंगे। आपको झेलना ही है वो ड्रामा, आपको झेलना ही है वो अत्याचार। बट अब मुझे लग रहा है कि पास्ट को आप कॉर्ड कट किए हो, किसी ट्रोमैटिक नेगेटिव इंसान को शायद आप कॉर्ड कटिंग किए हो, या फिर आप अपने मन से पास्ट को रिलीज किए हो, आप रेक्टिफाई किए हो, कुछ इश्यूज से बाहर आए हो, आप बहुत ही डरावनी सिचुएशन से बाहर आए हो। आई ऑल्सो फील कि समय ऐसा मुझे लग रहा है कि जो काम आपको शायद करना चाहिए था वो ना करके आप कुछ और कर रहे थे। प्रोबेबली यू वर वेस्टिंग टाइम, वो भी इनजस्टिस होता है। प्रोबेबली यू वर सो मच अटैच्ड विथ दिस डिजिटल मीडिया, और मे बी यू वर सो मच अटैच्ड विथ इमोशंस। क्या होता है ना कि जब आप एक ब्राइट स्टूडेंट होते हो और आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपका मॉम गुस्से में आते हैं, राइट। जब आपको कोई काम करना होता है बट आप डर के मारे एकदम वीक डरपोक बन जाते हो, तब आपके माँ बहुत गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि आप अपने अंदर के पोटेंशियल को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो। अगर आप चाहो तो चुटकी में कोई काम को कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कोई एडिक्शन आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप चाहो तो कोई पास्ट आपको रोक नहीं सकते, तो आप क्यों खुद को ऐसे डरपोक बना के बैठे हो। यू रियली नीड टू स्टैंड अप। नेगेटिविटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप किसी भी टॉक्सिक पीपल के साथ रह नहीं सकते हो। तो इधर आपने किसी को कट ऑफ किए हो, या फिर आप मन ही मन किसी चीज़ों से डिटैच्ड हुए हो, या फिर घर में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, फाइनली आपको आप सॉर्ट आउट किए हो एंड उस इश्यूज को रिजॉल्व करके आप बाहर आए हो। इट जस्ट लाइक यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑड। इट जस्ट लाइक के लोग डिस्टर्ब कर रहे थे और वहां पे आपका कोई गलती नहीं था, आपका कर्मांश सही था, बट उसके बावजूद भी लोग आपको इल्जाम दे रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। बट नाउ इट्स योर टर्न। क्रोधा काली माँ आ चुका है, तो पास्ट के जो भी मुसीबतें हैं उसको माँ हटाएंगे। माँ सिंपली कह रहे हैं कि अब आप पैसिफाई मत कीजिए किसी को, अब आप किसी को अपने लाइफ में रखने के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिए माँ से। कंप्लीटली सबके भलाई हो, इसी के बारे में आप सोचिए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, जो हुआ सो हुआ, अब कट ऑफ कीजिए। यू रियली नीड टू कट समथिंग ऑफ, यू रियली नीड टू कट समथिंग ऑफ।
कुछ चीज़ है जो बार बार आपके जीवन में घूम फिर के आ रहा है एंड यू रियली नीड टू स्टॉप टुडे। तो कुछ चीज़ ये आपको समझ में आ रहा है जो अनएथिकल है, जो शायद आपको करना नहीं चाहिए। लाइक कोई भी ऐसा काम जो शायद आपको भी लगता है कि नहीं, दैट यू शुड नॉट डू, बट ये आप कर रहे थे एंड यू शुड रियली स्टॉप। लाइक आपको कुछ काम को रोकना है। वो टाइम वेस्ट हो सकता है, वो कोई नेगेटिव चीज़ों को कंज्यूम करना हो सकता है, कोई नेगेटिव गॉसिप का हिस्सा बनना हो सकता है, या फिर जो काम आपको करना चाहिए वो ना करके कुछ और करना भी हो सकता है। एंड अपेरेंटली ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन के साथ अगर आपका आर्ग्यूमेंट्स हुआ है तो आई थिंक आपको भी डिटैच्ड होना चाहिए। लाइक आप अपने अंदर ग्रजेस लेके नहीं चल सकते हो, कंप्लीटली आप माँ के ऊपर छोड़ दीजिए एंड माँ आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे उसको सजा देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको न्याय मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है, लेट्स सी आपके प्रेजेंट। कालाधारा माँ, परिस्थिति का परिवर्तन। कालाधारा माँ आपको कहते हैं कि जैसे कि पूर्णिमा में हम लोगों को चंद्रमा दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, अमावस्या में हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, बट चांद वहीं पे रहता है, बट बेसिकली हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली कालाधारा माँ है वॉइड यानी शून्यता, एंड एट द सेम टाइम फुलफिलमेंट यानी कि पूर्णता। सो बेसिकली क्या है, जो ये वाइनिंग मून है, लाइक चंद्रमा अपना साइकिल को बदलते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में परिस्थिति बदल रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपके पास जो नहीं है वो भरपाई करेंगे माँ। परिस्थिति बदल रही है, इस टाइम पे कोई ड्रास्टिक डिसीजंस मत लीजिए। आप पार्शियल व्यू लेके चल रहे हैं, आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, ये सब सोच रहे हैं, बट एक्चुअल में जो आपका है वो कोई भी नहीं छीन सकता है। जो आपके सोल जर्नी के लिए जरूरी है वो माँ प्रिजर्व करके रखते हैं। कालाधारा माँ कहते हैं कि टाइम फ्लो, समय बदल रहा है, अच्छा समय आ रहा है, बुरा वक्त खत्म हो रहा है। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो, जो नहीं है वो माँ भरपाई करेंगे। जहां पे दर्द है उसको माँ रिप्लेस करेंगे आनंद से। जहां पे आपको डर लग रहा है तो वहां पे माँ आपको निडर बनाएंगे। सो अगर आप एक ऐसी जगह से जा रहे हो जहां पे आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत डाउटफुल सिचुएशंस में हो आप, सो आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि परिस्थिति बदल रहा है। आपके अगेंस्ट में अगर परिस्थिति था, धीरे धीरे चीजें क्लियर होगा, धीरे धीरे आपको दिखाई देगा, धीरे धीरे आपको अपना लक्ष्य भी पता चलेगा। सो आपको माँ बोल रहे हैं कि इस टाइम पे जो भी लिमिटेड परसेप्शंस है मेरे पास ये नहीं है, ये हमारे परसेप्शंस है, बट एक्चुअली डिवाइन को पता है कि नो, ये आपके लिए विजिबली अनअवेलेबल है, बट इट स्टेज विद इन यू। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि जो चीज आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है वो बाद में दिखाई देगा। कालाधारा माँ एक्चुअली कहते हैं कि दिस टाइम विल हील यू। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में हीलिंग मिल रहा है। प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ ब्रॉडर एस्पेक्ट, आप लाइक ब्रॉडर एस्पेक्ट से आपको कुछ चीजें दिखाई देगा, या फिर इनविजिबल वर्किंग के बारे में आपको माँ बता रहे हैं कि कुछ वर्क मतलब डिवाइन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ काम को आप देख पाते हो, कुछ काम को नहीं देख पाते हो। आपके फिजिकल आईज से भी और एक बड़ा जगत है, वो है आपके मन का जगत। सो मन से कुछ चीज़ों को आप फील कर सकते हो, कुछ चीज़ों को देख सकते हो, बट हाँ आपका दिमाग आपको प्रूफ चाहते हैं। हर समय में आपको प्रूफ आप नहीं दिखा सकते हो, बट आप अंदर से समझ सकते हो। कालाधारा माँ भी वही कह रहे हैं कि आपका परिस्थिति बदल रहा है, और ऑलरेडी आपका गट फीलिंग भी वो कह रहा है। आप अंदर से फील कर पा रहे हो कि अब कुछ अच्छा होगा, अब आपको डरना नहीं होगा। आप काले बादल जो भी मंडरा रहे थे, अब धीरे धीरे आपको सूर्य किरण दिखाई देगा, अब डार्क टनल में आपको रहना नहीं होगा। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि धीरे धीरे आप पॉजिटिव जोन में आ रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा और अब चीजें इजी होगा। अगर आपको लग रहा था कि आप अपने गोल से क्रोसों दूर है, अब धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है। भले आपको नहीं दिख रहा है, बट फिजिकली शायद चीजें अभी भी अनअवेलेबल है, बट मेंटली या फिर आपके जो सटल बॉडी है वहां पे एक नया ऑर्डर आ रहा है। सो यू कैन से कि जहां पे डिले हो रहा था, जहां पे चीजें स्टक था, अब धीरे धीरे वो स्टकनेस से आप बाहर आ रहे हो। धीरे धीरे चीजों को स्मूथ फ्लो आपको दिखाई देगा। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि वन साइडेड वे में हो रहा था, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा था, आप मदद मांग रहे थे, मदद में नहीं मिल रहा था, आपका कर्म फल के लिए आपको ये सब भुगतना पड़ा था। बट नाउ थिंग्स विल इवॉल्व, नाउ थिंग्स विल चेंज, नाउ धीरे धीरे चीजें बेहतर होगा और आप
जो चीज़ को लेके डर रहे थे या फिर आपको बहुत परेशानी हो रहा था, तो परेशानी खत्म होगा। कालाधारामा एक चेंज लेके आते हैं, कालाधारामा आपकी परिस्थिति को और बेहतर बनाते हैं, और कालाधारामा आपको यही कहते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, समय परिवर्तित होता रहता है, उसी के साथ हम लोगों को भी उस परिवर्तन को स्वीकार करना है। तो जो भी चेंजेस नीडेड है, जो भी चेंजेस के दरकार है, वो आ रहा है, परिस्थिति बदल रहा है। इस टाइम पे आप रिजिड होकर किसी चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, फिक्स माइंडसेट लेके मत चलिए, बी ओपन टू एवरीथिंग। जो नहीं है वो होगा। जैसे कि एक दिन को आप पकड़ के बैठ नहीं सकते हो, दिन से रात होता है, रात से दिन होता है, वैसे ही आपके जीवन में एक फ्लो, एक टाइम फ्लो बदल रहा है। कुछ चीज़ें वर्क नहीं किया, कुछ चीज़ें और वैलिड नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें नए तरीके से सीखेंगे, कुछ चीज़ें वर्क करेगा। इट डज नॉट मीन कि आपको एक ही तरीके से काम करना है, डिफरेंट तरीका अपनाना है। समय के साथ आपको नए नए स्किल्स अडॉप्ट करनी है। ये जनरलाइज मैं कह रहा हूँ, बट बेसिकली कालाधारामा जब आता है तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलता है। कालाधारामा जब आता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हाँ, कुछ पॉजिटिव होगा, और होता भी है। सो मैं एश्योर एक चीज़ करता हूँ कि जैसे कि क्रोधा काली माँ आपको एक दोस्त की तरह बताते हैं कि आप अकेले नहीं हो, माँ आपके लिए लड़ेंगे एंड आपके साथ लड़ेंगे, आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। कालाधारामा कहते हैं कि परिस्थिति कभी भी बदल सकता है, आप अपना काम करते जाओ, धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ आपको दिखाई देगा। क्या होता है ना कि जब आप काम करते रहते हो फिर भी कुछ नहीं दिखाई देता है, तब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, और उस टाइम पे कालाधारामा कहते हैं कि आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में चीजें ठीक हो जाएगा। बट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है बोल के अगर आप बैठे रहेंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं होगा। तो आपको अपना धर्म फॉलो करना है, आपको अपने टाइम फ्लो फॉलो करना है। काला मतलब टाइम, धारा मतलब फ्लो। तो समय के विपरीत जाके आप कुछ नहीं कर सकते हो, समय के साथ चलना है। जो लाइफ सिखा रहे हो उसको सीखिए, एंड एट द सेम टाइम जहां पे जा रहे हो विश्वास कीजिए वो आप ही की जगह है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर फ्यूचर। क्या होने वाला है फ्यूचर में, लेट्स सी। ओके, ओ माय गॉड, कुरुकुलम। देखिए, कुरुकुलम जब आते हैं तो बेसिकली माँ कहते हैं कि स्विफ्ट प्रोग्रेस इंतजार करे आपके लिए। कुरुकुलम एक शैमानिक गॉडेस है जो एन्चेंट्रेस है, मतलब माँ जादूगरनी है। माँ मदद करते हैं चीज़ों को अट्रैक्ट करने में, एंड माँ मदद करते हैं नेगेटिविटी को रिलीज करने में। सो कुरुकुलम तब अपीयर करते हैं जब आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना होता है, जब आपको अपने फ्यूचर में एक गोल को सेट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो एक जो आर्चर होता है, तीरंदाज जो होता है, वो जब तीर चलाने से पहले अपना लक्ष्य को स्थिर करते हैं, और एक बार तीर चला देते हैं तो मतलब उसको कोई नहीं रोक सकता है, तीर जाके लक्ष्य पे लगता ही है। बेसिकली माँ कह रहे हैं कि आपका जो विल पावर है वो तीर है, और उस विल पावर को आपको सेट करना है। बहुत बार हम लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो कोई भी नया चीज़ ट्राई करने से डरते हैं और लाइफ में ओपन अप नहीं हो पाते, एक ही बंद कमरे में खुद को बंद कर देते हैं, तो इससे कोई ग्रोथ नहीं होता है। सिमिलरली कुछ सेंसिटिव सोल्स ऐसे होते हैं जो लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कोई उनके ऊपर काला जादू किया है, या फिर कोई उनके ऊपर बुरे नज़र डाले हैं, कोई उनके खुशियों को छीनने की कोशिश करे, दीज कैन हैपन। सेंसिटिव सोल्स को पता चल जाता है। बट कालाधारामा जैसे आपको बोल देते हैं कि परिस्थिति में बदलाव आएगा, वैसे कुरुकुलम माँ कह रहे हैं कि मैं आपके पास हूँ, भले कोई कुछ भी करे, मैं आपको एक कवच प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको एक एम्यूलेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एम्यूलेट मतलब क्या है? एक आप कह सकते हो ढाल। तो स्पिरिचुअल ढाल आपके पास लेके आते हैं माँ, ताकि आप फ्रीली मूव कर सको, ताकि आपको वनरेबल फील ना हो। कोई भी नए पर्सन के साथ हम लोग जब मिलते हैं तो उनको हम लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, बट कुरुकुलम माँ कहते हैं कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, अब जैसे तैसे ड्रेस पहन के अपना स्वैग दिखा के जाओ, कोई बुरा नजर आपके ऊपर असरदार नहीं होगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं क्या करूंगा? मैं आपके सारे एस्पेक्ट से, मान लीजिए फाइनेंस, मैरिज, सोशल लाइफ, इमोशनल लाइफ, फैमिली, ये सारे एस्पेक्ट से नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। बट माँ कहते हैं कि आप जो गेन करना चाहते हो, मतलब लाइफ में जहां पे भी आगे जाना चाहते हो, उस रफ्तार को पाने के लिए आपको लोअर एनर्जीज, कार्मिक चीजों को डिटैच करना होगा। स्पिरिचुअल सिद्धि में ईगो आपको लोअर रियलिम में लेके आते हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत हाई फील कर रहे हो, अपना धर्म को पालन करना चाहते हो, बट आपका जो लोअर लेवल का डिजायर है ना, वो आपको बहुत नीच इंसान में बदल सकते हैं। सो ये भी आपको समझना है कि जैसे आप आगे बढ़ते हो,
डिवाइन आपको आगे लेके चलते हैं, बट आपके अंदर में भी एक नकारात्मक, एक नॉट सो गुड फेज है जो आपको हमेशा पीछे धकेल देते हैं, जो आपको एडिक्टिव बनाते हैं, ऑब्सेसिव बनाते हैं, जो आपको लालची बनाते हैं, अहंकारी बनाते हैं, जो आपके अंदर सारे नेगेटिविटी को जनरेट करते हैं। तो बेसिकली कुरुकुलम हम वही कहते हैं कि इन ऑर्डर टू रिसीव यू नीड टू रिलीज एज वेल। जितना तरक्की आप करेंगे उसके लिए कार्मिक चीजें जो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम हो रहा है, जो आपको एक हमेशा दलदल में फंसा के रखते हैं, जो आपको एक अच्छा इंसान बनने नहीं देता है, ये सब फेवरेट चीजों को छोड़ना होता है। तो कुरुकुलम हम वही कहते हैं कि लाइक प्रिपेयर हो जाइए अपने सोल वैल्यू के साथ चलने के लिए, प्रिपेयर हो जाइए लाइक एग्जाम्स देने के लिए। और लाइफ में जब भी आप आगे जाने की कोशिश करते हो तब आपको ना ये एंटरटेनमेंट या फिर मान लीजिए डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें को हटाना पड़ता है। आप एग्जाम्स के पहले अगर मोबाइल चलाओगे तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम्स में फोकस नहीं कर पाओगे। सिमिलर ये जो हमारे कानों में एवरी टाइम जो कैओटिक चीज़ें चलता रहता है या फिर हम लोगों को दिखाया जाता है, वो क्या है, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिखाया जाता है। और कितना भी अच्छा स्टूडेंट आप क्यों ना हो, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो आप कोई भी चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। कुरुकुलम वही आपको बता रहे हैं कि नाउ इट्स हाई टाइम टू पुल अप योर सॉक्स, नाउ इट्स हाई टाइम टू फिक्स योर गोल, नाउ इट्स हाई टाइम टू सिंपली टेक एक्शन। प्रॉम्प्ट एक्शंस लीजिए, क्विक चेंज कीजिए। बहुत क्विक बदलाव आ रहा है, स्विफ्ट प्रोग्रेस होगा। आप यकीन भी नहीं कर सकते हो कि इतने कितने कम समय में कितना ज़्यादा बदलाव हो सकता है। कुड बी पॉसिबल कि आपको आपके मॉडर्न लैंग्वेज में मैं अगर बताऊं कि स्पिरिचुअल वे में भी वायरल आप हो सकते हो। लाइक एक दिन में साधना करके भी आप बहुत ऊंचे स्तर पे जा सकते हो। ओके, बट उसके लिए क्या होता है ना कि आपका जो कार्मिक टेंडेंसीज है, ओके, जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो सब चीज़ों को रिलीज करना होगा। कुरुकुलम वही कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से हम आपको बचाएंगे, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की होगा, बट यू हैव टू बी वेरी सीरियस। एडिक्शंस को छोड़ना है आपको। ये यू नो वेरी वेल मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आई थिंक सुबह से या फिर कल कुछ दिनों से आप किसी बेफालतू की चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हुए हो, एंड वो चीज़ शायद आपके एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं, वो चीज़ शायद आपको अपने गोल से थोड़ा सा अलग लेके जा सकते हैं, आपको बहका सकते हैं, भटका सकते हैं। तो कुरुकुलम एक एम्यूलेट की तरह है, कवच की तरह है, जो आपके पास रहते हैं, आपको बचाते हैं, आपको सारे नेगेटिव चीज़ों से बाईपास करवाते हैं, आपको आपके शत्रुओं से बचाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जादूगरनी है माँ, सो बेसिकली माँ को आता है वशीकरण एंड माँ को आता है नेगेटिविटी को क्रैक करना। सो जैसे त्रोमा नगोमा कॉर्ड कटिंग करवाए हैं, लाइक आपको अपने पास्ट से डिटैच करवाए हैं, आपको अपने नेगेटिव टेंडेंसी से डिटैच करवाए हैं, एंड कालाधारा माँ एश्योरेंस दे रहे हैं कि देखो परिस्थिति बदल रहा है। अब जो आप कंप्लेन कर रहे थे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, अब वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। बट जब चीजें आ जाता है ना, तब हम उस चीजों का वैल्यू नहीं कर पाते, बिकॉज हम लोग खोए रहते हैं डिस्ट्रैक्शंस के साथ। मान लीजिए कि एक बार एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आ गया तो लोग जब इतना कुछ करते हैं, मतलब सक्सेस पार्टी सक्सेस पार्टी सक्सेस पार्टी, कि वो भूल जाते हैं कि सक्सेस को लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। लाइक आप किसी सक्सेसफुल पर्सन के लाइफस्टाइल देख के इंस्पायर होते हो, बट उस सक्सेसफुल पर्सन के स्ट्रगल आप नहीं देखते हो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि अब सीरियस होके आपको अपना काम करना है, एंड लिटरली यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑल दोज मीन माइंडेड कार्मिक थिंग्स, क्योंकि वो सब चीज़ आपके लाइफ के लिए, मतलब आपके जीवन में वो सब चीज़ डिजर्व नहीं करते हैं। तो साफ बात है कि बहुत क्विक बदलाव आ रहा है, खुद को प्रिपेयर कीजिए, बहुत जल्दी जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे आप पहुंच जाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां कुरुकुलम, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट बोल के। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।